हमारे देश में हम देखते हैं कि हमारे मोदी जी ने अभी हाल ही में एक कविता बताई है, जो उत्तराखंड के लिए उन्होंने उत्तराखंड से कही थी कि जहाँ पर अंजुलि में गंगा जल हो। अंजुलि अर्थात अंजुलि, गंगा जल हो जहाँ एक एक ही मन हो और वो मन निश्चल हो। गांव गांव में देश बसता हो, देश बसता हो। जहाँ नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूँ। इस देवभूमि से सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, है सौभाग्य मेरा, मैं तुझको शीश नवाता हूँ। इसका रीजन क्या है? तो मोदी जी के कहने का मतलब है कि भारत बीजेपी सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि एक आरएसएस केडर बेस्ड पार्टी, और आरएसएस अर्थात फांसीवाद उठाए ठोक दिए। कोई इंसानियत नहीं, सामने वाला इंसान है, जानवर है, उससे पता नहीं करने का, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा कहा है, ये ध्यान में रखने का। इसलिए हमारे देश में बताया जाता है कि मुसलमानों से नफरत करो, मतलब उसके पीछे भी और एक मुसलमान है, मुसलमान के पीछे भी और एक मुसलमान है, जिसको हमारे देश में पाकिस्तानी कहा जाता है। तो मुसलमानों से भारत के लोगों को सच्चाई अगर देखें तो कोई खतरा नहीं है। और भारत के ब्राह्मणों को ये डर लगता है कि भारत का ओबीसी, एससी, एसटी जिस दिन अपने अधिकारों के लिए या अपने आरक्षणों के लिए या इस देश के संविधान के प्रति अगर उत्तरदायी हो गया, तो फिर वो अधिकार और आरक्षण के लिए जंग में उतरेगा, और वो दिन भारत की हिंदू सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, ऐसा उनका डर है। और इस देश को हिंदू बनाने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लगभग विदेश जाने के लिए, और उनका विदेश जाने का भी एक विशेष महत्व है, जहां जहां विदेशों में भारत के लोग रह रहे, उनके बीच में से उन लोगों को खोज खोज के निकालना, जिसको ग्लोबल अर्थात भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको नए तौर तरीके से एक नया मैसेज देना और शिक्षा देना, इस बात के लिए कि हम भारत के लोग हैं और भारत को हिंदू किस तरह से बनाना है। जिस प्रकार आरएसएस के पास ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं जहाँ से 10-10, 12-12 लोग बैठते हैं, और वहाँ से डिसाइड होता है कि भारत में किस तरह से भारत की शिक्षा व्यवस्था को मंदिरों की तरफ धकेलना है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बहुत पहले, आई डोंट नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, उसमें लिखा गया है कि नास्तिद्रम ने ये बताया, नास्तिद्रम ने वो बताया, नास्तिद्रम ने भविष्यवाणी की थी। और नास्तिद्रम ने क्या लिखा है, पढ़ना चाहिए। तो हमारे ही देश के लोग उनको लिखते हैं और वो विदेशों में प्रचारित होता है। और जब नरेंद्र मोदी विदेश जाता है तो ये बताता है कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, और ये बुद्ध की ही धर्म की शाखा है, उसी के मानने वाले लोग हैं, और उसके लिए विदेशों से जो चंदा जाता है, आता है, विदेशों से जो चंदा कलेक्ट होता है, वो आरएसएस को जाता है, वो भारत के हिंदू संगठनों को जाता है। क्योंकि भारत की भूमि बड़ी अलग है, और इसलिए भारत में केवल ज्ञान को महत्व दिया जाता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया जो उत्तराखंड से कही कि अंजुलि में क्या हो तो गंगा जल हो। गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ से उसके किनारे बुद्ध की कीर्तिमान स्थापित है, चाहे वो प्रयाग हो। पांच का बोला जाता है, जिसको पंचशील बुद्धिज्म मानता है। तो वो कहता है कि गंगा जल हो। गंगा जल पवित्र इसलिए है क्योंकि उसके किनारे कोई बुद्ध अर्थात नो बुद्ध, बुद्ध अर्थात ज्ञान। तो अंजुलि में गंगा का जल आता है,
और हर एक के मन में वो बसना चाहिए। क्या बसना चाहिए? क्योंकि हिंदुज़म उसको बताता है कि राम की भूमि है, पांडवों की भूमि है, ये हुआ था, वो हुआ था, और बोले निश्चल मन से, किसी को उसमें हेरा फेरी करने की आवश्यकता नहीं। और यही जो मैसेज है वो गांव गांव में और देश देश में जाना चाहिए। और यहाँ तक कि हर नारी, असली इस देश की जो शक्ति है वो नारी शक्ति है। क्योंकि नारी सत्संग में बैठती है, दिन भर न जाने कहाँ कहाँ वो बैठती उठती है, तो एक लिमिटेड जगह में बच्चे के संपर्क रहती में, बूढ़े के संपर्क में रहती है, सास ससुर, तो ये एक नारी दिन भर में कितने सारे लोगों से मिलती है। और यदि उसके दिलो दिमाग में ये गंगा जल और इस देश का जो तमाम वो हिंदुज़म का एजुकेशन है वो यदि डाल दिया जाए, तो फिर तो ये देश देवभूमि बनना है उनके हिसाब से। जबकि देव भारत में एक ऐसा शब्द है जो केवल भारत में सम्राट अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया है, बुद्ध के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के मार्ग को इस देश से, इस देश की धरती को सींचा। और इसलिए मोदी जी उस देवभूमि का आशीर्वाद के लिए कहते हैं कि मैं चलता जाता हूँ। लेकिन हमको ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करना है, हमको देवी देवताओं का प्रचार प्रसार करना है। हर नारी के मन में रहे, क्योंकि सच्चा बल तो वहीं से मिलेगा। क्योंकि एक नारी न जाने कितनों पे भारी, तो जब एक नारी समझ जाएगी और उसके दिलो दिमाग में ये घुसाया जाएगा, तो डेफिनेटली वो उस दिशा में बदलेगी। और बोले इस देवभूमि से मैं सदा धन्य हो जाता हूँ, क्योंकि उनका केडर बेस ही, बीजेपी का केडर बेस ही आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो बोले है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुझको। और इसलिए हिंदू राष्ट्रवाद उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन भारत का, आज मोदी जी हिंदुज़म के लिए इतना प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि एक देश में दो संविधान अर्थात एक हिंदुज़म या जो आरएसएस का संविधान है। यद्यपि हिंदू कोई भी धर्म नहीं है, एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विचारधारा है, और उसमें धर्म को युद्ध बताया जाता है कि लड़ना है, भिड़ना है, और सिर्फ अपने आप को ऊंचा बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि भारत के ब्राह्मणों को डर है, चाहे वो आरएसएस का हो, बजरंग दल का हो या विश्व हिंदू परिषद का। उनके दिलो दिमाग में यह डर है कि जिस दिन भारत का ओबीसी, एससी, एसटी अपने अधिकारों और आरक्षण के लिए जंग में उतरेगा, तो वो ब्राह्मणों के लिए खतरे की घंटी होगी, ब्राह्मणों के लिए खतरे की घंटी होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को बेड़ा दे दिया गया है, और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि 400 साल हो गए, 500 साल हो गए, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र आया है। जनाब, कंटिन्यू हिंदू शासन ही था। बीच में अंग्रेज इसलिए घुस गए थे क्योंकि भारत के ब्राह्मण ही बिकाऊ थे, क्योंकि इस देश का दलित कहाँ था? उसको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1850 से पीछे जाइए, उसको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था। कहाँ बैठ सकता है भाई वो? लेकिन आज भी भारत के ओबीसी को इस देश के दलितों के पीछे लगाया गया था कि भाई तुम इनको रोको, तुम ही उन पर अत्याचार करो। किस लिए? ताकि ये कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। और इसलिए आज आज़ाद भारत में 75 साल हो गए, तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों का सबसे बड़ा डर है कि ओबीसी, एससी, एसटी अपने अधिकारों और आरक्षण के लिए जंग में अगर उतरेगा, तो ब्राह्मणों को भी फिर छोटी नौकरी करना पड़ेगा। सर पे हो सकता है आज ओबीसी, दलित और आदिवासी महिला ढोता है, कल उनके बच्चों को भी ढोना पड़ेगा। और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए धर्म युद्ध के माध्यम से गांव गांव हर नारी के दिल में, जिसका आंदोलन देवभूमि उत्तराखंड से किया गया है, क्या करना है इस देश को? पहली चीज तो 2 राष्ट्र में बांट के रखना है, हिंदू और मुसलमान ने, इसमें सारे देश का ध्यान डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस देश को हिंदुज़म देना है, ताकि वो आरक्षण और अधिकारों के लिए इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी कभी लड़ना नहीं चाहिए।
इसलिए मोदी जी कहते हैं कि है सौभाग्य मेरा, क्योंकि मोदी जी सिंगल है। उनको लड़कियां पार्सल कर दी गई तो उनको क्या फर्क पड़ता है अभी। हाँ, लेकिन दम है, एक चीज तो मानना पड़ेगा, दम है इस बात का कि जिस प्रकार आसाराम बापू ने 77 मोर देन 77 ईयर्स में 18 साल की एक लड़की का बलात्कार किया था, तो संभवतः मोदी जी को भी परोस दिया जाता है कि भैया तुमको क्या चाहिए, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है केडर बेस, इसलिए मोदी जी दमखम ठोक करके बोलते हैं कि भैया मैं संगठन का आदमी, मैं संगठन का, आरएसएस का, इसलिए मेरे को इस देश की जनता वंता से कोई लेना देना है। भाड़ में गया किसान, भाड़ में गई नौकरी, भाड़ में गया इस देश का युवा बेरोजगार, इस देश की महिलाएं, मेरे को क्या चाहिए। मैं आरएसएस के लिए काम करता हूँ, डंके की चोट पे बोलता है। और 140 करोड़ हमारे देश के लोग सुनते हैं, और इसलिए मोदी जी बड़ा प्यार मोहब्बत से करते हैं। मेरे परिवारजनों, मेरे भाइयों, मित्रों, अगर भारत में सच में जिस किसी को भी इस देश की जनता को अपने वश में करना हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी तारीफ करो, उनको बोलो इस देश के जो जनता है इस देश की वो भगवान है, इस देश की जनता भगवान है। देखो कैसे आज मोदी जी को युग पुरुष कहा जाता है और मोदी जी को कितनी तारीफ की जाती है। वाह, कोई अखाड़े का पहलवान युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि हिंदुज़म ने ही पूरी तरह से ये सिखाया है कि धर्म केवल एक युद्ध है, लड़ो, हर एक पल लड़ो उस धर्म के लिए।